हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने चैनल क्वांटमैटिक्स में। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के ऐसे तो सीरियली अगर कहा जाए वीडियो नंबर 6 में है, मगर CI माइनस SI कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंसेस पे जो बात हम लोग करना शुरू किए उसका आज सेकेंड क्लास है। आज फिर से वही सारी बातें होंगी जो इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने करी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर गिवन है और सवाल CI माइनस SI निकालने का होगा या CI माइनस SI दिया होगा तो प्रिंसिपल निकालने का होगा। बट ऐसे सवालों को आप जनरली अगर देखेंगे तो या तो आपके सामने क्वेश्चन आता है जो 2 साल के लिए होता है या आपके सामने क्वेश्चन आता है जो 3 साल के लिए होता है। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा ट्रिक रखूंगा जिसको अगर आप यूज करेंगे, यूज करने भी बहुत आसान है और अगर आप यूज करते हैं तो आपका समय बहुत बचता है। आइए पहले बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। कुछ भी हो, सपोज करो मैं कहता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है 10% और आपको 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालना है। ये इस पे बात करना है। सपोज करो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% फॉर 2 ईयर। ये पहला केस मैं लेके चल रहा हूं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। सिंपल इंटरेस्ट क्योंकि एडिशन ऑफ परसेंटेज है तो 2 × 10 दैट इज 20% इज योर सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करें? जल्दी। सक्सेशन का भी तरीका है क्योंकि ये 2 साल है तो सक्सेशन भी बड़ा आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 साल है चूंकि तो 10 + 10 + 10 × 10/100 दैट इज 20 + 1% दैट इज 21%। बट मैं आपको आज एक और ट्रिक बताने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं, आप उसको सीख लो अच्छे से। बेसिकली हम करते क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट के परसेंटेज को निकालने के लिए सपोज करो मैं इन जनरल टर्म में लिख रहा हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है A%। तो आप सबसे पहले A को स्क्वायर कर दो और उसको 2 डिजिट में लिखने का कोशिश करो और इससे पहले एक डेसिमल पॉइंट दे दो। अब इससे पहले आप 2 टाइम्स A करो और इसको लिख दो। ये 2 डिजिट में और 3 डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि डेसिमल के बाद का जो डिजिट आप लिखेंगे वो A का स्क्वायर करके 2 डिजिट में लिखिएगा। 2 डिजिट में लिखने का मतलब है, मान लो A का वैल्यू है 2 तो आपको 2 का स्क्वायर क्या पता चला 4, तो आप उसको 4 ना लिखें बल्कि 04 लिखें। आई बात समझ में? 2 डिजिट में लिखने का मतलब क्या होता है। अब मान लो A का वैल्यू है 12 तो 12 का स्क्वायर जब करेंगे आप तो 144 आएगा। आपको इस समय ध्यान देना है कि आप इसका 2 डिजिट ही यूज करें। 2 डिजिट मतलब 44 और जो बचा 1 उस 1 को आप कैरी फॉरवर्ड कर दें यहां के लिए। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और नहीं तो आइए इसी पे बात करते हैं। अभी यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% तो पहले 10 का स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी 100। 100 का हम सिर्फ 2 जीरो लिख सकते हैं बिकॉज ये है 100। हम इसका 2 डिजिट यूज करेंगे। इसके पहले एक पॉइंट डालेंगे यानी कि ये 1 हो गया कैरी यहां के लिए। अब क्या करेंगे हम 2 × A यानी कि 2 × 10 दैट इज 20। बट एक 1 भी है कैरी फॉरवर्ड होगा वो 21 हो जाएगा। दैट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट इज 21%। कंपाउंड इंटरेस्ट 21%, SI 20%। इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो गया भाई? 1% हो गया। बात आसान। चलो एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। सपोज करो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8% और टाइम वही अभी 2 साल का ही बात कर रहे हैं। SI पे अब मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि SI आप जानते हैं SI 8 × 2 दैट इज 16%। मैं सिर्फ बात करने वाला हूं CI का परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे। ये है तरीका। A का स्क्वायर दैट इज 64, कोई कैरी नहीं हुआ, एक पॉइंट डाल दो। 2 टाइम्स A 2 × 8 दैट इज 16 यानी कि 16.64% होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज। 8% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल के लिए। एक केस और लेके देखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज करो 5% है और टाइम वही भाई बात ही कर रहे हैं 2 साल के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज क्या होगा मेरे भाई? A का स्क्वायर 5 का स्क्वायर दैट इज 25, एक पॉइंट लगा दो। 2 × A 5 × 10 दैट इज 10 यानी कि 10.25%। एक एग्जांपल और लेता हूं। सपोज करो मैं कहता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% और टाइम इज 2 ईयर। क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज? A का स्क्वायर 15 का स्क्वायर इज 225 बट आप 2 ही डिजिट लिख सकते हैं तो 25 लिखिए पॉइंट। ये 2 हो गया कैरी।
2 इंटू ए 15 इंटू 2 दैट इज 30 और ये कैरी दैट इज 32%। आप इन सारे चीजों का एग्जैक्ट वैल्यू ना निकाल करके एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और ऑप्शन तो आपके पास है ही, उस अप्रोक्सीमेट वैल्यू के साथ आप आराम से अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर कहूं मुझे 16.64% निकालने में अगर किसी सवाल में दिक्कत हो रहा है तो मैं 16.5 या 16% ही निकाल लूंगा, और मैं फिर अप्रोक्सीमेट करने का कोशिश करूंगा ऑप्शन में जाकर के। आई बात समझ में? तो आई होप इन चीजों को आप समझ रहे हैं। आइए बात करते हैं 3 साल का जब समय होगा तब कैसे करेंगे। सपोज करो 3 साल है टाइम, तो इसका भी मैं एक इन जनरल फॉर्मेट लिख के देता हूं कि सपोज करो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है A%। आपको करना क्या है, सबसे पहले इस A का क्यूब निकालना है, उसको 2 डिजिट में लिखना है। एम आई क्लियर? फिर आपको इस A को स्क्वायर करना है, A को स्क्वायर करना है और इसका 3 गुना निकालना है, और इसका भी 2 डिजिट में लिखेंगे आप। इससे पहले पॉइंट लगा देंगे और A का 3 टाइम्स लिख देंगे। ये कितना भी डिजिट में हो सकता है। एम आई क्लियर? तो जो CI का परसेंटेज होगा, मेरा कहने का मतलब है कि इतना परसेंट होगा। आइए इस पे काम करके देखते हैं। पहला एग्जांपल रखते हैं कि सपोज करो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम है 3 साल। SI का परसेंटेज के लिए मैं कुछ बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि SI का परसेंटेज आप जानते हैं सिंपली एडिशन होता है, 10 इंटू 3 दैट इज 30%। ज़्यादा बात या ज़्यादा फोकस हमें एक्चुअली करना चाहिए CI के परसेंटेज पे। तो ये हो गया आपके पास वो फॉर्मूला कह लो या ट्रिक कह लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, A का क्यूब, तो A का क्यूब होगा भाई 1000, यानी कि हम 2 डिजिट लिख सकते हैं, तो 0 0। फिर A का स्क्वायर A है 10 ना, तो A का स्क्वायर 100 इंटू 3 दैट इज 300, और ये कैरी जोड़ेंगे अगर तो हो जाएगा 310। बट फिर वही मैं 2 ही डिजिट लिख सकता हूं, यानी कि 0 1। एक पॉइंट लगाऊंगा इससे पहले, ठीक है, यानी कि ये 3 अब कैरी हो गया, जैसे यहां पे ये 10 कैरी हुआ था। 3 इंटू ए है 10, 3 इंटू 10 इज 30 प्लस 3 दैट इज 33। इतना परसेंट, जिसे आप सिंपली लिख सकते हैं 33.1%। आ रही है बात समझ में? आप काफ़ी बार किए हो, आपको याद भी होगा कि 10% का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 3 साल का, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो परसेंटेज होता है वो 33.1% होता है ना। चलो एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं अभी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टाइम है 3 साल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा, ए है आपका 5 का क्यूब 125, जिसका हम सिर्फ 25 ही लिख सकते हैं, 1 कैरी। ए का स्क्वायर का 3 टाइम्स, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75 प्लस 1 76, 2 डिजिट में लिखें, सारा चीज खत्म हो गया, एक पॉइंट लगाएंगे। 3 गुना A 5 इंटू 3 दैट इज 15%, यानी कि CI का जो परसेंटेज होगा 15.7625%। मैं फिर बात करूं, आप इतना एक्सप्लिसिट वैल्यू निकालने का पीछे मत भागिएगा, बस इसका एक अप्रोक्सीमेट लीजिए कि आप बस 15.8% एटलीस्ट निकाल के देख लीजिए, चेक कर लीजिए। क्लियर? एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और टाइम है 3 साल। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो परसेंटेज होगा कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, ए क्यूब 8 का क्यूब 512, तो 12 लिखेंगे, 5 हो जाएगा कैरी। ए का स्क्वायर 64 इंटू 3 दैट इज 4 12 6 18 1 19 192, और 5 कैरी दैट इज 197, तो 97। अब कैरी हो गया 1। 3 इंटू ए 8 इंटू 3 24, और ये 25, इतना परसेंट। आ रही है बात समझ में? तो बस इसी ट्रिक के साथ भी अगर हम चलें तो CI का और CI माइनस SI का जितने भी तमाम सवाल हैं हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एग्री? आइए अब इसी पैटर्न पे सॉल्व हो या सॉल्व करने का कोशिश करें तो क्वेश्चन कैसे डील करेंगे हम लोग, देखें इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो तो पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग 2 साल पे बेस्ड, और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे 3 साल पे बेस्ड। आपका जितना भी छोटा मोटा भी अगर इश्यू है, डाउट है, वो सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, जरा देर के लिए आप पॉज करके रीड कर लो। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द
कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, CI माइनस SI पे बात किया है, ऑन ए सर्टेन सम, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, टाइम गिवन इज 2 ईयर और दिस इज गिवन इज 631। आपसे पूछा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। सिंपल सा कहानी है, देखो इस तरह के क्वेश्चन को हमने जस्ट प्रीवियस वीडियो सीरीज में कवर किया है, बट कुछ और तरीके से, सक्सेशन के तरीके से या एक्सप्लेनेटरी मेथड के तरीके से। बट अब इस मेथड से हम लोग डील करेंगे कि CI माइनस SI का जो डिफरेंस है वो 631 है और रेट 10%, टाइम 2 ईयर। तो सबसे पहले हम SI कैलकुलेट कर ले, जो कि इजीली कैलकुलेट होता है 2 इंटू 10 दैट इज 20%। और CI कैलकुलेट कर ले। CI क्या कहता है, CI का पैटर्न, CI का परसेंटेज इज लाइक दिस। क्लियर? तो A का स्क्वायर, A है 10, 10 का स्क्वायर इज 100, 2 0 पॉइंट, कैरी 1, 2 इंटू A दैट इज 20 और 1 दैट इज 21%। पॉइंट के बाद 2 0 खत्म हो गया। तो CI माइनस SI का जो डिफरेंस है वो परसेंटेज में 1% है और ये 1% गिवन है 631 रुपीज। क्लियर? आपको पूछा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या होगा भाई, 100%। 100% मीन्स 63100। दिस इज योर आंसर। कुछ भी नहीं रखा अब ऐसे सवालों को डील करने में। आया बात समझ में? आओ सेकंड क्वेश्चन को फटाफट यहीं पे डील करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिया है, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI आफ्टर 2 ईयर। CI और SI का डिफरेंस आफ्टर 2 ईयर, रेट है भाई 15%, इज 2.70, 2 रुपया 70 पैसा का डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल। फिर वही बात भाई, 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 साल का, यानी कि SI तो 15 इंटू 2 दैट इज 30%, खत्म SI का कहानी। अब CI कैलकुलेट करें, आओ फॉर्मूला आपको रटा रटा हो गया होगा। 15 का स्क्वायर 225, तो सिर्फ हम 25 ही लिख सकते हैं, 2 कैरी याद रखना। 15 इंटू 2 30 प्लस 2 32, एक पॉइंट लगाने के बाद। तो CI और SI का परसेंटेज का जो डिफरेंस होगा वो 2.25% होगा और ये गिवन है 2 रुपया 70 पैसा। आपको प्रिंसिपल निकालना है, दैट इज 100% निकालना है। क्या होगा, तो वो होगा 2.70 बाई 2.25 इंटू 100। ये पॉइंट हटाऊं अगर तो यहाँ पे एक, और ये पॉइंट हटाऊं अगर तो नीचे एक लिखने का जरूरत नहीं था। 25 4 9 इसको काटेगा 30 टाइम्स में, यानी कि 30 इंटू 4 दैट इज 120 रुपीज। 120 रुपये का प्रिंसिपल था। एम आई क्लियर? मजा आ रहा है? बहुत इजी हो गया ना? चलो आते हैं कुछ और ऐसे क्वेश्चन करते हैं, फिर आएंगे 3 साल वाले डिफरेंस पे। ठीक है, चलो आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि जब भी स्क्रीन पे आता है आपका क्वेश्चन, आप थोड़ा देर के लिए उसको पॉज करके रीड कर लो, अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर लो, क्योंकि मैं समय बचाने के चक्कर में क्वेश्चन को रीड अलग से नहीं कर रहा हूं, रीड करते हुए क्वेश्चन का आर्किटेक्चर को लिख भी रहा हूं। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑफ ₹25,000, प्रिंसिपल गिवन है 25,000, रेट इज 6% पर एनम, टाइम इज 2 ईयर। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है CI माइनस SI। अब से पहले जो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व करी उसमें CI माइनस SI गिवन था, हमें प्रिंसिपल निकालना था। अब प्रिंसिपल दिया हुआ है, CI माइनस SI निकालना है। कहां से ट्रबल करेगा ऐसा क्वेश्चन अब आपको? SI कितना होगा फट से बताओ, 6 इंटू 2 दैट इज 12%, SI का परसेंटेज। CI का परसेंटेज क्या होगा, 6 का स्क्वायर दैट इज 36, नो कैरी, 2 इंटू 6 दैट इज 12। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो आप बोलोगे 0.36%। यही CI माइनस SI का परसेंटेज में जो डिफरेंस है वो 0.36% है। तो यही चीज डेटा में निकालना है अगर, तो 0.36% निकाल दो किसका, ऑफ 25,000। परसेंटेज के वजह से नीचे एक 0 लिखना है और ये पॉइंट हटेगा तो इसके वजह से एक नीचे 100 लिखना है। ये 100 इसको खत्म करेगा, ये इसको खत्म करेगा। चलो रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। 5 5 5 2 2 18, यानी कि 18 इंटू 5 90 रुपीज। एम आई क्लियर?
फटाफट से आगे बढ़ते हैं आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर 4 में बिना समय गवाए। ठीक है, एक क्वेश्चन और बेस्ड ऑन योर 2 ईयर, फिर हम लोग आएंगे 3 साल में। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, प्रिंसिपल गिवन इज 12,500, सीआई माइनस एसआई आपको कैलकुलेट करना है। सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इज 12% एंड योर टाइम इज ओब्वियस 2 ईयर पे ही बात कर रहे हैं हम लोग। आओ फटाफट से सॉल्व करते हैं। एसआई का परसेंटेज क्या होगा मित्रों, 12 इंटू 2 दैट इज 24%, खत्म। सीआई का परसेंटेज क्या होगा, 12 का स्क्वायर 144, तो सिर्फ 44 लिखेंगे, 1 कैरी, 12 इंटू 2 24 और 1 कैरी 25%। तो सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस कितना हो गया, तो आप बोलोगे 1.44%। यही है डिफरेंस का परसेंटेज। तो सीआई माइनस एसआई अगर आप डेटा में निकालना चाहते हैं तो आपको निकालना होगा 1.44% ऑफ 12500। परसेंटेज के वजह से ये खत्म हो गया, ये पॉइंट अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो नीचे एक 100 जाएगा। 25 4 25 5 4 इसको काटेगा, 4 तिया 12, 2 4 6 24, 5 6 30, 3 5 तिया 15 और 3 18, 180 रुपीज़ होगा डिफरेंस। अगर 12,500 रुपये का प्रिंसिपल है, रेट 12%, टाइम 2 ईयर, किसका, सीआई का और एसआई का। क्लियर। आते हैं अब 3 साल पे बेस्ड 2 सवाल कर लेते हैं और आज के क्लास को खत्म करते हैं। बढ़े आगे, चलो। आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर। अब बात करेंगे हम लोग 3 साल पे बेस्ड। इफ द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई आफ्टर 3 ईयर, सीआई और एसआई का डिफरेंस टाइम 3 ईयर, रेट इज 5% पर एनम इज 30.5 रुपीज। ये 30.5 रुपीज है। फाइंड द सम, आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो सबसे पहले जो आसान है वो कर लेते हैं। एसआई का परसेंटेज 3 साल 5% यानी कि 5 इंटू 3 दैट इज 15%। सीआई का परसेंटेज ए क्यूब 3a स्क्वायर 3a, ए क्यूब 5 का क्यूब 125, तो आप 2 डिजिट ही लिख सकते हैं मेरे भाई, 25 1 कैरी। ए स्क्वायर इंटू 3, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75 प्लस 1 76, कोई कैरी नहीं, पॉइंट। 3 इंटू ए, 3 इंटू ए मतलब 5 3 जा 15%। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे 0.7625%। और ये दी हुई है 30.5 रुपीज़, 30.5 रुपीज़। आप अप्रोक्सीमेट लेके भी कर सकते हैं, ठीक है, बट सीख रहे हैं तो एक्चुअल वैल्यू ही कैलकुलेट करते हैं। आपको प्रिंसिपल निकालना है, दैट इज 100%। कितना होगा, 30.5 बाई 0.7625 इंटू 100। पॉइंट के वजह से नीचे एक 0 होगा और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे ऊपर 1 2 3 4 0 होगा। ये 10 खत्म करते हैं यहाँ पे, ठीक है। 25 से रिड्यूस करें, 25 तिया 75, 1 तो 0, 25 5 125 और 25 4 100। 25 से रिड्यूस हो गया 305 1 टाइम, यानी कि 4 और 3 0, 4000 इज द आंसर। तो देखने में भयानक लग सकता है बट होता नहीं है, अगर आप कैलकुलेशन के साथ थोड़ा सा दोस्ती बना के रखेंगे तो, ठीक है। कैलकुलेशन पे भी आएंगे, कुछ आगे और बढ़ जाए उसके बाद, ठीक है। बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं 3 ईयर पे बेस्ड, आपके स्क्रीन के ऊपर थोड़ा ही देर में। तो आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई आफ्टर 3 ईयर, सीआई और एसआई का डिफरेंस पे बात किया है, टाइम नो डाउट 3 साल पे ही बात कर रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, इज 616, यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट वाज द प्रिंसिपल। अच्छी बात है भाई। एसआई का परसेंटेज 3 साल 8% यानी कि 24%। सीआई का परसेंटेज 8 का क्यूब 512, 12 लिखेंगे कैरी 5,
8 का स्क्वायर 64 इंटू 3, 4 12, 6 18, 1 19 और कैरी 5 197 का 97, कैरी 1, 8 24 और 1 25, इतना परसेंट है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे 1.9712%, दिस CI माइनस SI। और ये जो परसेंटेज में वैल्यू है वो डेटा में 616 रुपीज़ है। आपको प्रिंसिपल यानी कि 100% निकालना है, जो कि होगा 616 बाई 1.9712 इंटू 100। देखने में भयानक लगेगा बट विचित्र नहीं है, आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। 25 ना 4 से काटे तो ये 25, 4 से काटेंगे इसको तो 4 4 16, 3 4 9 36, 1 4 दूनी 8, 3 4 8 32, 616 इसको काटेगा 8 टाइम में। आप वेरीफाई कर सकते हैं। 8 6 48, 4 8 8 4 12, कैरी 1, 8 6 48 और 1 49। अब अगर ये 4 होता तो 100 को काटता 25 बार में, 8 है तो 1000 को काट लेगा ये 125 बार में और एक 0। तो 25 5 125, 12 25 दूनी 50 और 12 62, कैरी 2, 25 1 25 और 6 31, 1 0 चिपकाना है आंसर। चंद मोमेंट का बात है अब ऐसा क्वेश्चनों को सॉल्व करना, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, आज की क्लास को खत्म करते हैं, वो भी 3 साल पे, ठीक है। चलो तैयार हैं आप? आज के क्लास के लास्ट और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI। अब आपको CI और SI का जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल गिवन इज 24,000, रेट इज 5% पर एनम, टाइम इज नो डाउट 3 साल। चलो SI का परसेंटेज क्या होगा? 5%, 3 साल यानी कि 15%। CI का परसेंटेज क्या होगा? 5 का क्यूब 125, तो आप सिर्फ 25 लिख सकते हैं, कैरी 1। 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75 और कैरी 1 दैट इज 76। 1.5 इंटू 3 दैट इज 15, इतना परसेंट। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा भाई? तो आप बोलोगे 0.7625%। ये CI माइनस SI का परसेंटेज में वैल्यू है। आपको यही चीज डेटा में निकालना है ऑफ 24,000, यानी कि CI माइनस SI क्या होगा? तो आप बोलोगे 0.7625% ऑफ 24,000। एम आई क्लियर? परसेंटेज के वजह से इसका ये 2 0 खत्म हो जाएगा। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 2 3 4, 1 0 और खत्म कर सकते हैं। 4 6 24, 4 2500 और 1 0। 25 इसको काटेगा 10 बार में, 25 तिया 75, 1 0 25 5 125। ध्यान रखना नीचे एक 10 है जिसको हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। 5 6 30, 3 6 तिया 18, नीचे 10 के वजह से ये खत्म हो जाएगा, यानी कि 183 रुपीज इज द डिफरेंस जो आपको निकालना था। हो गया आसान, नामुमकिन को मुमकिन करा दिया आपने। एक और वीडियो सीरीज आएगा इन्हीं सब चीजों पे, बट आपने CI माइनस SI का अब तक का जो 2 वीडियो देखा, आपने पाया कि भाई हर तमाम क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। एक वीडियो सीरीज में CI माइनस SI पे वो लेके आने वाला हूं नेक्स्ट, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होगा, आपको निकालना पड़ेगा। एम आई क्लियर? तो वेट करो, तब तक मिलते हैं बहुत जल्द, बहुत ही जल्द आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में। बाय, टेक केयर।